हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आपको चलो आज डेमरेज चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। डेमरेज चार्जेस क्या होते हैं? डेमरेज चार्जेस होते हैं रेलवे जब किसी पार्टी को अपना वैगन देती है, उपलब्ध करवाती है, तो रेलवे चाहती है कि वो वैगन समय से अपने पास वापस आ जाए। अगर वो समय से वापस नहीं आता है रेलवे के पास, तो रेलवे एक पेनल्टी लगाती है, उसे ही डेमरेज चार्जेस कहते हैं। जैसा कि ये बताया गया है, डेमरेज चार्जेस फ्री टाइम में उपलब्ध करवाना होता है। अगर नहीं आता है तो डेमरेज चार्जेस लगाए जाते हैं। डेमरेज चार्जेस क्यों वसूल किए जाते हैं? अगर रेलवे वैगन समय से खाली हो, दूसरे ग्राहक को वैगन समय से मिले, यार्ड में भीड़ भाड़ ना लगे, एसेट मैनेजमेंट बेहतर हो, इसलिए डेमरेज चार्जेस लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं। डेमरेज चार्जेस की रेट क्या होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 व्हील का जो एक वैगन होता है, उसको बेस रेट मानते हुए डेमरेज चार्जेस लगाए जाते हैं। 150 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लगाया जाता है, और 1 घंटे से ऊपर अगर कोई टाइम ऊपर निकल जाता है तो अगले घंटे का चार्ज स्टार्ट हो जाता है। इसका उद्देश्य वैगन को रोटेट करना है, ना कि रेलवे को कमाई करना है, ये बात ध्यान रहे। डेमरेज चार्जेस आगे किस हिसाब से लगते हैं? इसका ग्रेडेड स्ट्रक्चर है। 6 घंटे के लिए 150 रुपये लगते हैं, उसके बाद में 6 से 12 घंटे लगते हैं, प्लस 10% लगते हैं। इन चीज़ों को भूल जाओ। आगे ध्यान रखो, 48 से 72 घंटे होते हैं, 2 गुना लग जाते हैं। 72 घंटे से ऊपर होते ही 96 घंटे तक 3 गुना लगते हैं, और 96 घंटे से अधिक अगर डिब्बा अगर कोई खाली करके नहीं दे रहा है तो बेस रेट का 6 गुना चार्ज लगता है। ये बात ध्यान रखने लायक है। 72 घंटे के ऊपर 3 गुना लगता है, 96 घंटे से ऊपर 6 गुना चार्ज लगता है। हाँ, अब डेमरेज चार्जेस को माफ़ भी किया जा सकता है। डेमरेज चार्जेस को माफ़ कब किया जा सकता है? जब बाढ़ आ गई, वर्षा आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, कर्फ्यू हो गया, राइट्स हो गए, कोई स्ट्राइक वगैरह हो गई, कोई ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हो गई, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन हो गई, फायर हो गई, एक्सप्लोजन हो गया, गॉड्स ऑफ एक्ट हो गए। इसको संक्षेप में फोर्स मेजर क्लॉज भी कहा जाता है। अगर ये सब हो जाते हैं तो डेमरेज चार्जेस को माफ़ किया जा सकता है। ये माफ़ करने की अथॉरिटी किसको है? एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जाता है। वो मैं बताता हूँ आपको आगे, किन को माफ़ करने की पावर है, वो आपको आगे बताता हूँ मैं। हाँ, वेवर कब नहीं मिलेगा? जब जो जिस कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने अपने से वैगन लिया था, अगर वो उसकी कोई गलती होगी तो ये डेमरेज चार्जेस को माफ़ नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखने लायक होगी। अब ये डेमरेज चार्जेस माफ़ करने की प्रक्रिया क्या है? वो एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा। जो सैंक्शनिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा, उसके बेस पे ही ये डेमरेज चार्जेस माफ़ किए जाएंगे। वो उसमें स्पीकिंग ऑर्डर में क्या क्या लिखेगा, ये वेवर क्यों दिया जा रहा है, किस नियम के अंतर्गत दिया जाता है, क्या इसके लिए ग्राहक जिम्मेदार था? अगर ग्राहक जिम्मेदार होगा तो डेमरेज चार्जेस माफ़ नहीं होंगे। क्या उसकी परिस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी और वो पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा, उसके बाद में ही ये डेमरेज चार्जेस माफ़ किए जाएंगे। अब डेमरेज चार्जेस माफ़ करने की पावर किस हिसाब से है? एजीएम को फुल पावर है। एजीएम कितना भी डेमरेज चार्जेस हो, फुल पावर पूरा माफ़ कर सकते हैं। पीसीसीएम को 1 लाख रुपए तक की पावर है, बस ये ध्यान रख लो। और जूनियर स्केल को ये ध्यान रख लो, 300 रुपये। सीनियर स्केल भी है 600 रुपये। और एक इम्पोर्टेंट बात, 25,000 से ऊपर अगर डेमरेज चार्जेस माफ़ करवाने हैं तो उसके लिए फाइनेंस कंकरेंस नेसेसरी है। और अब इसके लिए आवेदन अपील करनी होगी। अपील जो भी फर्म है उसको 10 दिन के भीतर अपील करनी होगी। अगर उसको अपील को रद्द कर दिया गया है, सक्षम उसको 10 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। और आवेदन अगर रद्द कर दिया है तो उसको 30 दिन के अंदर अपील करनी होगी, और वो मैक्सिमम 2 बार ही अपील कर सकता है।
ये बात ध्यान रखना। और ये कुछ गोल्डन रूल्स है, ये फटाफट याद देख लेते हैं। डेमरेज चार्जेस वैगन पर लगते हैं, वारफेज चार्ज गुड्स पर लगते हैं, ये ध्यान रखने लायक बात। इसका मतलब रेलवे को कोई कमाई करना नहीं है, बस ऑपरेशनल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए लेते हैं। इसकी बेस रेट है 150 रुपये प्रति घंटा। 8 व्हील पर वैगन के हिसाब से इसका चार्ज किया जाता है। 72 घंटे से ऊपर 3 गुना, 96 घंटे से ऊपर 6 गुना। स्पीकिंग ऑर्डर इसको माफ़ करवाने के लिए अनिवार्य है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ज़रूरी होगा। एजीएम को ये माफ़ करने की फुल पावर है। जूनियर स्केल्स को 300 रुपये, पीसीसीएम को 1 लाख रुपये तक। 25,000 रुपये फाइनेंस कंकरेंस नेसेसरी है। वेवर के लिए एप्लीकेशन 10 दिन में देनी होगी, अपील करनी होगी उसके लिए। अगर माफ़ नहीं किया है एप्लीकेशन के तौर पे तो 30 दिन के अंदर उसको अपील करनी होगी, और इसको मैक्सिमम 2 बार ही अपील की जा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।